छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आप इन सूक्तियों को जरूर ही समझेंगे। ये सूक्तियाँ अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए हैं। तो छात्रों, आज की ये सूक्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। दूसरी सूक्ति है, दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग होना समस्या का समाधान नहीं। नंबर 4, प्राण क्या है? देश हित के लिए देश खोकर हम जिए तो क्या जिए। नंबर 5, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। तो सबसे पहली सूक्ति, अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। छात्रों, हम समाज में अनेक समृद्ध और सफल लोगों को देखते हैं और देखकर कुछ लोग उनके जैसा बनना भी चाहते हैं और कुछ लोग उनकी समृद्धि को देखकर, उनकी संपन्नता को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं और ये सोचते हैं कि भला कैसे यह इतने समृद्ध और संपन्न हो गए। परंतु साथियों, ऐसे लोग, समृद्ध या संपन्न लोगों के जीवन के आधे अधूरे पलों को देखते हैं, उनके संघर्ष को नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, उनको कितने कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा है। और जब और लोग चैन की बंसी बजा रहे थे, तो उस दौरान भी वे संघर्षरत रहे। इस बात को लोग नहीं देखते। तब कहीं जाकर वे समृद्ध और संपन्न हुए और तब कहीं जाकर उनके लिए अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा समय व्यतीत कर रहा है तो निश्चित रूप से इससे पूर्व उसने बुरे वक्त से संघर्ष अवश्य किया होगा। दूसरा बिंदु है, दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है।
छात्रों, दृष्टि के माध्यम से हम केवल किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी आवरण या सौंदर्य को देख सकते हैं, परंतु उसमें निहित अर्थों को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी मूल्यवत्ता को और उसके महत्व को हम दृष्टि से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से ही देख सकते हैं। दृष्टिकोण हमें गहराई के साथ विभिन्न पहलुओं पर चिंतन और मनन करने के लिए प्रेरित करता है और एक सकारात्मक सोच भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। अगला बिंदु है कि शुतुरमुर्ग होना समस्या का समाधान नहीं है। छात्रों, शुतुरमुर्ग के विषय में ऐसा माना जाता है कि जब धूल भरी आंधियां आती हैं तो शुतुरमुर्ग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और गर्दन को झुका लेता है और वह ये सोचता है कि अब आंधियां समाप्त हो गई हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। इसी प्रकार अनेक मनुष्य भी शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति के भांति होते हैं। वे उस समस्या का समाधान खोजने के लिए तत्पर नहीं होते बल्कि संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होना, उस समस्या से पलायन करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है और समस्या और अधिक गहराती जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति को छोड़कर आई हुई समस्या के समाधान में प्रवृत्त हो और ध्यान लगाए कि किस प्रकार से हम इससे निजात पा सकते हैं, तभी वह सफल हो सकता है। अगली सूक्ति है कि प्राण क्या है, देश हित के लिए देश खोकर हम जिए तो क्या जिए। छात्रों, मानव जीवन यह दुर्लभ जीवन है और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। और प्राण क्या है, जो हमारे शरीर को चलाता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य क्या है, उसका परम लक्ष्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है कि व्यक्ति यदि स्वयं के लिए जी रहा है तो वह पशुवत होता है, जबकि यदि वही व्यक्ति समाज और देश के लिए जीता है
तो वह व्यक्ति महान व्यक्ति कहलाता है। तो जो लोग अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, मरते हैं, वे मरने के बाद भी अमर रहते हैं। वे हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। अगली सूक्ति है, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। छात्रों, जब लोग सफल हो जाते हैं, ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं और उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि उनका सम्मान हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। सम्मान उनका नहीं, बल्कि वे जिस पद पर बैठे हैं, वे जिस समय उस पद पर बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसका सम्मान होता है। क्योंकि यदि उन लोगों के स्थान पर दूसरे लोगों को बिठा दिया जाए, तब उनका सम्मान न होकर जो पदों पर आसीन हैं, समय जिनके अनुकूल है, परिस्थिति जिनके अनुकूल हैं, उनका सम्मान होने लगता है। परंतु इंसान ये भूल कर बैठता है, वह ये समझ बैठता है कि सम्मान उसका हो रहा है, जबकि स्थिति इससे अलग होती है। सम्मान समय और स्थिति का होता है, न कि मनुष्य का। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।